आप सभी को नमस्कार साथियों। मैं शाश्वत मिश्रा कुछ न कुछ ऐसी बातों के साथ आप सभी के सामने आता रहता हूँ हमेशा। आज के समय में ना लोगों के पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, सहने की क्षमता खत्म हो गई है। ये जो वीडियो चल रही है ना, इसमें से कुछ लोग जो है गाली दे रहे होंगे, कुछ लोग इस वीडियो को स्वाइप अप करके ऊपर भगा रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऐसे उटपटांग कोई भी बातें लेकर के चला आता है। मतलब जो चिंतन होता है ना, जो मनन होता है, जो दिमाग का खुराफात होता है ना, वो दिन पे दिन जो है बदलता जा रहा है। पुराने जो प्रेम आपस में होते थे, सौहार्द होता था, वो खत्म होता जा रहा है। बेटे का सम्मान बाप के प्रति कैसा होना चाहिए, बाप का सम्मान बेटे के प्रति कैसा होना चाहिए, यह सब सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। जिस भारत की कल्पना हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया था, हमारे देश के आज़ाद कराने वाले महापुरुषों ने किया था, जो स्वप्न उन्होंने देखे थे वो साकार तो हुए, मगर साकार हो के भी वो बिना आकार के हो गए। जिस तरीके का ढांचा उन्होंने तैयार करने के बारे में सोचा था कि इस तरीके का हमारा भारत दिखेगा जब आज़ादी के चंगुल से निकल जाएगा। आज़ाद तो हुआ, मगर जिस तरीके का स्वप्न, जिस तरीके का ढांचा, जिस तरीके से उन्होंने सोचा था, उसकी सोच को न हम पूरा कर सकेंगे और न आने वाली पीढ़ियां। क्योंकि जिस पथ पे ये जो भारत चल रहा है ना, ये सम्मान का पथ नहीं, ये निराकार का भी पथ नहीं, साकार का भी पथ नहीं। ये पथ बिगड़ता जा रहा है। हमें जाना कहाँ है ये खुद स्वयं नहीं पता है। हमारे घरों के सामने नीम का पेड़ हुआ करता था। आपको अच्छे से याद होगा कि गांव में नीम का पेड़ हुआ करता था और नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके 4-5 लोग, अगर ये ठंडी का महीना चल रहा है तो ठंडी के महीने में जो है ना बैठ करके गपशप होती थी। उस गपशप में आपस का दर्द, आपस का दुख बताया जाता था और सुनाया जाता था। उसके बाद जो भी कमी बेशी रहती थी आपके जीवन में, आपके पड़ोसी के जीवन में, आपके गांव में, तो उन कष्टों को, उन दर्दों को वहीं से समाप्त कर दिया जाता था। क्योंकि वहाँ जो है 4-5 विचार मिल जाते थे और आपस में बातचीत करके हर समस्या का समाधान कर दिया जाता था। मगर आज के समय में स्थितियाँ बदल गई हैं। आजकल केवल हम सेलफोन से अपने उपाय ढूंढते हैं और सेलफोन को ही जवाब देते हैं। बड़े बुजुर्गों को आप देख रहे हैं कि वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है और वृद्धा आश्रम बड़ी तेजी से चल रहा है। अब परिवार वृद्धा आश्रम बनता जा रहा है और वृद्धा आश्रम परिवार बनता जा रहा है। एक दूसरे से जो जुड़ाव था ना, जो कनेक्शन था ना, जो लगाव था, वो टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। हमारी चिड़ियों की खनकने की आवाज नहीं आती है, हमारी चिड़ियों की चहकने की आवाज नहीं आती, उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज नहीं आती। किसी संत ने बड़ी अच्छी बात कही थी, बस एक लाइन ऐसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको सुना देता हूं कि अब त चिड़ैयो ना बोले सवेरे भोले, अब त चिड़ैयो ना बोले। जब सुबह होती है, जब सवेर होता है ना, तो गाँव में बड़ा मजा आता था। नीम के पत्तियां यूं झरोखे से चलते रहते थे और चिड़ुओं की आवाज चू 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 करके पूरे आंगन को पूरा हिला करके रख दिया करती थी। ऐसा लगता था कि सुबह हो गई है, मगर अब कब सुबह होती है, कब शाम होती है, पता नहीं चलता। हम अपने अलार्म से उठते हैं और अलार्म से अपने सोते हैं। वारे मोबाइल की दुनिया, सारा चीज मोबाइल पे हो गया। ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, 4 लोग अगर बैठ करके एक साथ बात करते तो ये बातें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मगर आपके सामने अगर ये बातें रखना पड़ रहा है तो केवल और केवल अकेलापन की वजह से और ये सोशल मीडिया की वजह से। यदि ये सोशल मीडिया नहीं होता ना तो हम सभी एक साथ कनेक्ट होते। ये सोशल मीडिया कनेक्ट तो करता है, मगर एक साथ नहीं करता, एक सोच के साथ नहीं करता। केवल और केवल अपने फायदे के विचारों से ये सोशल मीडिया सबको कनेक्ट किया हुआ है। और पत्रकारिता करने का मेरा कोई शौक नहीं, मेरा कोई अंदाज नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगता है कभी कभार। ऐसे तो मैं जुड़ा हुआ हूँ आज हिंदी दैनिक से, अपने विचारों को रखता हूँ और राय लेने का प्रयास करता हूँ। जो दिन पे दिन जो अपने भारत की प्रतिमा
जो दिन पे दिन अपने भारत का विचार, जो दिन पे दिन अपने भारत की गरिमा को हम लोग गिराते जा रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि आप वेस्टर्न ना बनिए, जींस हम भी पहनते हैं, लेकिन आप इतने भी वेस्टर्न ना बनिए कि अपने भारत की संस्कृति को, सभ्यता को भूलते हुए आप जा रहे हैं। अगर मैं कटाक्ष करूं तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। वो धोती भूल गया, वो कुर्ता भूल गया, वो पजामा भूल गया। जींस पहनना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर कहाँ किस हालात में पहनना है ये भी बहुत जरूरी बात है सोचना। महिलाओं की बात करूं, अगर लड़कियों की बात करूं तो वेस्टर्न कपड़े की तरफ ज़्यादा रुझान है। टी शर्ट पहन के घूम जाना, ये सब सारी चीज़ें मैं गलत नहीं करता, अच्छी बात है, घर में पहनिए, मगर हमारे भारत में किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को, किसी भी पेड़ को, किसी भी पौधे को माता के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये बताइए, माँ आपको बनना है, आप चाहती हैं कि हमें सम्मान मिले, लेकिन क्या आप सम्मान के जैसे माँ बन सकती हैं? माँ बनने के लिए वैसे कपड़े होने चाहिए, वैसी ममता होनी चाहिए, वैसा स्वभाव होना चाहिए, वैसा विचार होना चाहिए। हमारी माँ क्या पहनती हैं? साड़ियाँ पहनती हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो सूट पहन लेती हैं। टी शर्ट घर के अंदर पहनना हो बेशक पहनिए, लेकिन आप बताइए, जो अमेरिका का कल्चर था वो भारत ले रहा है, और जो भारत का कल्चर था वो अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है। वहाँ के लोग यहाँ के जय श्री राम राधे राधे कहते हैं, और हमारे भारत के लोग जो है ना, मॉडर्नाइजेशन पे हेलो हाय टाटा बाय बाय जा बहुर के मत है, इन सब में ये सब लगे हुए हैं। तो जो हमारी संस्कृति थी वो हम भूलते हुए जा रहे हैं, और जो हमारे अमेरिका की संस्कृति बता रहे हैं आजकल की हमारी संस्कृति बन चुकी है, तो वो तो हमसे कई गुना अच्छे हैं। सोचिए, हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। जापानीज, यहाँ तक कि अभी मैंने वीडियो देखा था हाल ही में कहीं किसी सोशल मीडिया पे, वहाँ के लोग जय श्री राम राधे राधे करते हैं, और हमारे यहाँ के लोग हेलो हाय कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो हम तो खुद ही अपने आप को भूलते जा रहे हैं। हम कौन, हमारा कौन? प्रश्न यही बनता है कि हम कौन, हमारा कौन। ये जो वीडियोस बन रही है कई लोग पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन मैं जिस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, बड़ी गहन चीज़ है, उसको सब लोग नहीं समझ पाएंगे। केवल माइक लेके धरातल पे उतर जाना, किसी की बात को यूं ही बोल देना, ये तो कोई भी कर सकता है, ये बहुत आम बात है। लेकिन जो अंदर कष्ट होता है ना, उस बूढ़े बाप को आप सोचिए, जो बूढ़ा बाप पूरा 25 साल 30 साल पूरा जीवन यापन आपके देख रेख में बिता देता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका कोई नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि बूढ़ा बाप वो दरवाजे का रखवाला हो जाता है, फटी धोती पहनता है, कपड़ा फटा रहता है, दिन भर फरसा कुदार लेकर के आगे के पूरे साफ सफाई करता रहता है। अगर गांव वाले होंगे तो, शहर वाले होंगे तो एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और यूट्यूब वाली टीवी लगा करके उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। समय तो खुद हम लोग बदल रहे हैं, और हम दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि समय बड़ा बदल रहा है। आप अपने दादाजी के साथ, आप अपने पिताजी के साथ कभी 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके हालचाल लेते हैं? कभी दुख दर्द सुनते हैं? क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या समस्या है? क्योंकि उनका अनुभव ना हमसे 85 साल 90 साल बड़ा है, हम उनके सामने कुछ नहीं है, निरर्थक है, नथिंग है, कुछ है ही नहीं। मगर हम अपने आप पे घमंड करते हैं कि हम सब जानते हैं, हमें सारी चीज़ें मालूम है। जो उन्हें मालूम है वो हमें नहीं मालूम है। हमें केवल सोशल मीडियाज की चीज़ें मालूम है, हमें केवल ये सांसारिक रूप से जो हम लोग देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, ये हकीकत में नहीं जाएगा। अभी भक्त हुए हैं प्रेमानंद महाराज के सभी लोग, क्योंकि प्रेमानंद महाराज किसी भी धर्म को लेके विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब एक हैं, सब समान हैं। लेकिन हम अपना पथ भूलते जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब करने को मैं नहीं बोलूंगा, ना शेयर करने को बोलूंगा, अच्छे जो समझदार लोग होंगे खुद ही कर देंगे। लेकिन ये बहुत गहन बात है, चिंतन करने वाली बात है कि आप खुद अपने भारत के होके भारत को छोड़ते हुए जा रहे हैं। भा का मतलब होता है प्रकाश, रथ का मतलब लगा हुआ। जहां का बच्चा प्रकाश की खोज में लगा हुआ वो है भारत। मगर आज का भारत प्रकाश की नहीं,
अंधकार की तरफ हम खुद अपने आप को लेके जा रहे हैं। भारत तो वो है कि जो कि पेड़ों को भी माँ के नाम से संबोधित किया जाता है। पेड़ में भी आप जानते हैं ना, तुलसी माता। कोई ऐसा देश हो जो बता दीजिए कि पेड़ को माता के नाम से संबोधित करता हो। जानवरों में भी हम लोग अपने माता की कल्पना करते हैं, अपने मातृत्व की कल्पना करते हैं। गौ माता, कोई ऐसा देश हो जो बता दे, कह दे कि गौ माता, इंग्लैंड माता, जापानीज माता? कोई नहीं। हम्म कोई नहीं। अपने हम देश को भारत माता के नाम से कहते हैं। हाँ, नेपाल है, नेपाल है, नेपाल में नेपाल अम्मा कहा जाता है, मगर माता के नाम से ये केवल भारत ही है। तो आप सोचिए, माँ के गर्भ से ही बेटे का जन्म होता है और उस गर्भ को आप भूल जा रहे हैं, उस गर्भ को गर्त में डालते जा रहे हैं। वाह रे हमारे आने वाली पीढ़ी और वाह रे हमारी सोच को नमन है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैंने शायद बहुत ज़्यादा बोल दिया। कुछ दर्द होते हैं सीने में जो दिखाए नहीं जाते, कुछ बात होती हैं जुबान पे जो बताई नहीं जाती। पछतावा हर किसी को होता है, मगर हर चीज़ बताई नहीं जाती। तो जो दर्द, जो पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए हम जा रहे हैं, उसको क्या ही कहा जाए। राधे राधे। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। नमस्कार।